Now today we are doing the basic concepts of statics. As it is clear from the name, statics is a statics is a branch of mathematics in which we read the things that are at the rest position. In which उन्हां सारियां चीज़ां की स्टडी की, ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की जाती है जो कि खड़ियां हुई, जो अपनी पोजीशन रेस्ट पोजीशन ते मतलब जो मूव नहीं करदियां, दैट इज स्टैटिक्स। अगले समैसटर च डायनामिक्स आऊगा जो मूव करदे उनके बारे दस्सिया जाएगा। पहली डेफिनेशन है रेस्ट की। रेस्ट का मतलब की हुंदा आराम करना हिंदी दे विच, ठीक है, या पंजाबी च। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी एट रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट नू रेस्ट ते कदों किया जाएगा अगर टाइम के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन दे विच कोई चेंज नहीं आता। मतलब जिवें हुण एक पैन है, पैन टेबल जिन्नी देर तक इहदे ते कोई फोर्स नहीं लगती, पैन उस पोजीशन दे विच टेबल ते पिया रहेगा, थोड़ा जिहा भी नहीं हिलेगा जिन्नी देर तक इहदे ते कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। दैट मीनस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पैक्ट टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, नैक्सट आ जाता मोशन। फिर मोशन की है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन वैन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। रैक्टिलीनियर की है, जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन च मूव करता है। सर्कुलर मोशन की है, जो सर्कल च मूव करता है। ऑसीलेटरी कदों है, जो झूला दे तुसी मेले वगैरह दे विच गए होगे या पेंडुलम वाली घड़ी देखी होएगी जिहड़ी इधर उधर जाती है, ठीक है, एक फिक्सड पोजीशन च। पाथ की है, पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द कर्व ड्रॉन थ्रू द सक्सैसिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन। मतलब पहला एक चीज़ इत्थे पई हुई सी, थोड़ी जी दूर जाके अगे चलेगी तो जिन्ना वो रस्ता थोड़ा कवर, जिन्ने वो पॉइंट्स कवर करती पे उन्होंने सारिਆਂ तो उनका पाथ जो है रास्ता बन जाता है। स्पेस की है, इन विच इवेंट्स टेक प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड अ स्पेस। मैटर की है, मैटर तुसी वैसे भी डेफिनेशन साइंस की है, एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो जगह लैंदी है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ मैटर। पार्टिकल की है, अ पोर्शन ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाइज इनफाइनाइटली स्मॉल साइज इज़ कॉल्ड अ पार्टिकल। मतलब एक पार्टिकल मैटर का एक पोर्शन है जिहड़ा कि इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब बहुत घट, जिन्हों से डिफाइन भी मतलब जो करना चाहिए तो बहुत मुश्किल हो जाए, इन्ना कुछ ज़्यादा छोटा कण जिन्हों आप बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय अ पॉइंट। बॉडी की है, बॉडी जो असी कहने दिस इज़ द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। बॉडी की एक फाइनाइट साइज ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, फाइनाइट साइज होंगी है, दैट इज़ अ बॉडी। रिजिड बॉडी किहड़ी हुंदी है? रिजिड बॉडी जिवें वुड है, जिन्हों तुसी प्रैस भी करो पर उनकी शेप दे विच कोई चेंज नहीं आता। दैट मीनस जिहड़े पार्टिकल्स तो बनी हुई है ना, उन्हां पार्टिकल्स दे विच गैप नहीं है। A body in which distance between any two of its particle is constant is called a rigid body। जिवें वुडन ले लो तुसी, आयरन लोहा ले लो, ठीक है, जिन्होंने प्रैस करन ते वो अपना साइज़ और शेप चेंज नहीं करते, दैट इज़ अ रिजिड बॉडी। ये बॉडी की है, रिजिड बॉडी है। उस तो बाद मास, मास ऑफ अ बॉडी इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। किसी बॉडी दे विच कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड होंदी है, दैट इज़ मास। उस तो बाद मकैनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मकैनिक्स। स्टैटिक्स की है, जिंदे च रेस्ट पोजीशंस वाले ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाती है। काइनामेटिक्स की है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इन टू द फीचर्स विच कॉज मोशन। स्टैटिक्स तो देखो कहते उन्होंने चीज़ों की स्टडी है जड़ियाँ खड़ियाँ हुई रेस्ट पोजीशन ते है। काइनामैटिक्स दे विच की है मूविंग दी स्टडी है, जोड़े मूव करते पे ऑब्जेक्ट, बट इनदे विच कॉज का ध्यान, मतलब किस कारण करके मूव करते पे, किहड़ी को फोर्स करके मूव करते पे, उनके बारे नहीं कुछ दसिया जाता। डायनामिक्स की है, जिंदे विच इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मकैनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन इन टू अकाउंट द फैक्टर्स। इहदे सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स बारे गल की जाती है और प्लस कॉज भी कंसीडर किए जाते हैं, ध्यान च रखे जाते भी किन्ना करके इन्हां दे विच मोशन हो रहा, मतलब किहड़ी फोर्स लगती पई है, तुसीं उहनूं अगे धक्का दे रहे हो, पिछे धक्का दे रहे हो, साइड तो दे रहे हो, वो सारा कुछ इहदे विच कंसीडर किया जाता। उस तो बाद मेयरिंग प्रोसैस है, उहदे च यूनिट्स आ जाते हैं कि किसी भी चीज़ नूं मेयर करना कि कितनी फोर्स लगती पई है, दैट इज़ द यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे विच CGS सिस्टम भी है, मतलब इहदे विच सेंटीमीटर, ग्राम और
ਸੈਕਿੰਡ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ MKS ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡਸ। FPS ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਟ ਪਾਊਂਡ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡਸ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਿੱਚ FPS ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? Force is the external agency which changes or tends to change the state of rest of a uniform motion of a body along a straight line। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੇਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। The effect of a force acting on a rigid body depends not only on magnitude but also on its direction and point of application. In other words, a force is completely specified by its magnitude, direction and point of application। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ।